29 अक्टूबर 1999 300 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक सुपर साइक्लोन उड़ीसा के तट से टकराया। ये पिछली शताब्दी में दर्ज किया गया सबसे शक्तिशाली तूफान था। ओडिशा और बंगाल पर एक बार फिर सुपर साइक्लोन का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन अम्पन 20 मई 2020 की शाम को तट से टकरा सकता है, लेकिन 1999 में आए सुपर साइक्लोन ने ओडिया लोगों को काफी कुछ सिखाया है। 1999 में मौसम विभाग ने अपने सर्विलांस सिस्टम के जरिए सुपर साइक्लोन को तट से टकराने से 5 दिन पहले अंडमान द्वीप से 550 किलोमीटर दूर सियाम की खाड़ी में चिन्हित किया था। उस वक्त साइक्लोन कमजोर था और भारतीय मौसम विभाग ने इसे बॉब 06 नाम दिया, लेकिन 36 घंटे के भीतर ही सुपर साइक्लोन बॉब 06 ने 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल कर ली। साइक्लोन के खतरे को देखते हुए ओडिशा के बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी और गंजाम इलाके को पूरी तरह खाली करा लिया गया। 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे के आसपास सुपर साइक्लोन जगत सिंहपुर जिले में इरेस्मा और बालीकुडा के बीच तट से टकराया। हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि मौसम विभाग के दफ्तर और पारादीप में हवा की रफ्तार मापने के लिए लगे एनोमोमीटर इसे दर्ज ही नहीं कर पाए कि हवा की रफ्तार कितनी थी। 200 किलोमीटर व्यास वाले सुपर साइक्लोन के चलते ओडिशा के तटीय इलाकों में 3 दिन तक लगातार बारिश होती रही। कई जगहों पर 45 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। भुवनेश्वर और कटक जैसे शहरों के साथ ओडिशा के 14 तटीय जिले सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सड़कें टूट गई थीं, फोन बंद हो गए थे और संचार का कोई माध्यम नहीं था। उस समय गिरिधर गमांग ओडिशा के मुख्यमंत्री थे और 28 अक्टूबर को मुख्यमंत्री गमांग अपने लोगों के लिए मदद जुटाने खातिर लगातार फोन मिलाए जा रहे थे, लेकिन तूफान ने बिजली और संचार के पोल पहले ही उखाड़ने शुरू कर दिए थे और मुख्यमंत्री गमांग का घर बचा नहीं। रात के 9 बजे तक मुख्यमंत्री के घर के सिर्फ 2 फोन काम कर रहे थे। रात के 11 बजे सिर्फ 1 फोन और आधी रात के बाद सभी डेड हो गए। बाहरी दुनिया से ओडिशा के संपर्क का एकमात्र लिंक टूट चुका था। अगले 2 दिनों तक ओडिशा बाहरी दुनिया से कटा रहा। ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सुपर साइक्लोन के चलते 9000 से ज्यादा लोगों की जान गई। यह आधिकारिक आंकड़ा है जो दर्ज किया गया। अकेले जगत सिंहपुर जिले में 8000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। 7000 से ज्यादा लोग घायल हुए और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी को सुपर साइक्लोन ने प्रभावित किया। तूफान सिर्फ इंसानों को निशाना नहीं बनाते, बल्कि जानवर और मकानों को भी उजाड़ देते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 3 लाख से ज्यादा पालतू जानवर इस तूफान में मारे गए, जबकि 16 लाख से ज्यादा घर उजड़ गए। इस नुकसान के लिए ओडिशा सरकार और अधिकारियों के मिसकैलकुलेशन को जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें उन्होंने सोचा नहीं था कि सुपर साइक्लोन भुवनेश्वर और कटक तक पहुंच जाएगा, लेकिन सुपर साइक्लोन ने ओडिशा सरकार की तैयारियों को तिनके की मानिंद हवा में उड़ा दिया। तूफान के गुजर जाने के बाद ओडिशा की सड़कों पर दंगे जैसे हालात बन गए थे। लोग खाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और राहत सामग्री ही एकमात्र सहारा थी। केंद्र सरकार ने ओडिशा को तुरंत राहत सामग्री भेजी और फिर दुनिया भर के देशों से मदद आने लगी। कहते हैं कि इतिहास में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो आपको बड़ा सबक देते हैं। ओडिशा के लिए 1999 का सुपर साइक्लोन सबक सिखाने वाला था। तबाही के मंजर को देखने के बाद ओडिशा ने युद्ध स्तर पर शेल्टर्स बनाने शुरू किए। 1999 में ओडिशा के पास केवल 21 शेल्टर थे, लेकिन अब 900 से ज्यादा हैं। 1999 के सुपर साइक्लोन के बाद ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन हुआ। भारत में इस तरह की पहली अथॉरिटी थी जो स्टेट लेवल पर थी। 14 साल बाद 2013 में साइक्लोन फेलिन आया, लेकिन इस बार ओडिशा पूरी तरह तैयार था। उसकी तैयारियां पूरी थीं। तूफान फेलिन से निपटने की तारीफ यूनाइटेड नेशंस ने भी की। यह ओडिशा की सफलता थी। नुकसान मामूली था। 2019 में साइक्लोन फानी के सामने भी ओडिशा डट कर खड़ा रहा। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अगुवाई में राज्य सरकार ने न्यूनतम हानि सुनिश्चित की। अपनों की जान बचाने में पटनायक सरकार कामयाब रही। अब सुपर साइक्लोन अम्पन की चुनौती बंगाल और ओडिशा के सामने है। देखना है 21 साल पहले सीखे गए सबक कितने काम आते हैं। नंदलाल शर्मा, दैनिक जागरण।